आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए कृषि और श्रम कानूनों से किसानों और श्रमिकों को अनावश्यक कानूनों से मिलेगा छुटकारा। केंद्र सरकार ने कहा, कोविड-19 का खरीफ फसलों के बुआई क्षेत्र पर नहीं पड़ा है कोई असर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोविड-19 संक्रमण की चेन तोड़ने में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और मेडिकल टेस्टिंग की है महत्वपूर्ण भूमिका। और प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर हुई 82.86%। अब तक 3,13,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल ही में संसद में पारित कृषि विधेयकों और श्रम कानूनों से देश के किसानों और कामगारों को अनावश्यक कानूनों के जंजाल से छुटकारा मिलेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर उन्होंने कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे झूठ और दुष्प्रचार के जरिए देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कृषि विधेयकों और सरकार के श्रम सुधारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्वतंत्रता के बाद से सत्तारूढ़ ताकतों ने केवल झूठे वायदों के जरिए किसानों और कामगारों से राजनीतिक लाभ हासिल करने का प्रयास किया। किसान और श्रमिक के नाम प्रदेश में, राज्यों में अनेकों बार सरकारें बनी, लेकिन उन्हें मिला क्या? सिर्फ वादों और कानूनों का एक उलझा हुआ जाल, एक ऐसा जाल जिसको ना तो किसान समझ पाता था और न ही मेरा श्रमिक भाई बहन समझ पाते। किसानों को ऐसे कानूनों में उलझा कर रखा गया जिसके कारण वो अपनी ही उपज को अपने मन मुताबिक बेच भी नहीं सकता था। नतीजा ये हुआ कि उपज बढ़ने के बावजूद किसानों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ी। हाँ, उन पर दिनों दिन कर्ज बढ़ता गया। श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि इन कृषि विधेयकों के पारित होने से कृषि क्षेत्र को बहुप्रतीक्षित स्वतंत्रता मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब किसान मौजूदा मंडियों के अतिरिक्त देश में कहीं भी अपनी उपज बेच सकेंगे। श्री मोदी ने कहा कि नए कानूनों से प्रत्येक 100 में से 85 किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक सुधार किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की मदद के लिए उनके खातों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक भेजे गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में कुल 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए जा चुके हैं। सरकार ने इस बात का भी प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों के पास क्रेडिट कार्ड हो, किसान क्रेडिट कार्ड, उन्हें खेती के लिए आसानी से कर्ज उपलब्ध हो। हमारी सरकार इसके दायरे में देश के हर किसान को ले आई। अब किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पशुपालकों को और मछली पालन से जुड़े लोगों को भी दिया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत एनडीए सरकार ने अब तक करीब 35 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि संसद में पारित ऐतिहासिक श्रम सुधार संहिता से मजदूरों को एक समान मजदूरी मिलेगी, उनका आदर बढ़ेगा, उनके कानूनी अधिकारों की गारंटी भी मिलेगी। सरकार के अन्य सुधारों की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आयकर रिटर्न की फेसलेस कर आकलन प्रणाली और अपील व्यवस्था से ईमानदार करदाताओं का जीवन और आसान बनेगा। श्री मोदी ने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था, अर्थशास्त्र और अन्य विविध क्षेत्रों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार और शिक्षा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। ये दीनदयाल जी ही थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रनीति, अर्थनीति, समाज नीति, राजनीति, इन सभी पहलुओं पर भारत के अथाह सामर्थ्य के हिसाब से तय करने की बात बड़ी मुखरता से कही थी, लिखी थी। उस समय जब आजाद भारत के नवनिर्माण के लिए विदेशी मॉडल को अपनाने पर जोर था, तब भी दीनदयाल जी आधुनिक भारत के विकास के लिए भारत की मिट्टी पर, भारत के कोटि कोटि जनों के पुरुषार्थ पर, उनके पराक्रम कर, उनकी प्रतिभा पर भरोसा करके
उन्हीं से समाधान मिलेगा, उस समाधान को लेकर वे आवाज बुलंद करते रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर कल लखनऊ में सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया। इस भवन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय सूचना परिसर रखा गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 महामारी का खरीफ फसलों के बुआई क्षेत्र में हो रही बढ़ोतरी पर कोई असर नहीं पड़ा है। कृषि मंत्रालय ने कहा कि चालू खरीफ मौसम में 1,116 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसलें बोई गई हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 1,066 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। सरकार द्वारा किसानों को समय पर बीज, कीटनाशक, उर्वरक, मशीनरी और ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने से लॉकडाउन के दौरान बड़े क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई संभव हो पाई है। मंत्रालय ने कहा है कि इसका श्रेय किसानों को जाता है जिन्होंने समय पर कृषि गतिविधियां शुरू की, टेक्नोलॉजी को अपनाया और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण की चेन तोड़ने में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और मेडिकल टेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इनसे जुड़ी कार्रवाई को पूरी तेजी से संचालित की जाए। मुख्यमंत्री ने कोरोना से बचाव और सुरक्षा के संबंध में जागरूकता अभियान जारी रखने के निर्देश दिए। वो कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने जनपद कानपुर नगर और लखनऊ में अतिरिक्त चिकित्सा कर्मियों की तैनाती करते हुए चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों में सभी औषधियों और अन्य चिकित्सा सामग्री की सुचारू उपलब्धता बनाई रखी जाए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयां कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार संचालित हों और उनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। पिछले 24 घंटों के दौरान 4,519 कोरोना के नए मामले आने के बाद राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 59,397 हो गई। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 8 दिनों से राज्य में नए मरीजों के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 6,075 कोरोना के मरीज ठीक हुए और अब तक राज्य में कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,13,686 हो गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना रिकवरी रेट प्रदेश में 82.86 पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 69वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारण होगा। इसके साथ ही यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा, जिसे रात 8 बजे फिर से सुना जा सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत देश भर के 22,12,000 स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर उपलब्ध कराया है। इन स्वास्थ्य कर्मियों में वे सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं जो उपचार के दौरान कोविड-19 के रोगियों के सीधे संपर्क में रहते हैं और उन्हें कोरोना संक्रमण होने का खतरा बना रहता है। इनमें कोविड-19 के संपर्क में आने पर आकस्मिक जान गंवाने वाले शामिल हैं। इस योजना के तहत प्रदान किया गया बीमा लाभार्थी को प्राप्त हो रहे अन्य बीमा के अतिरिक्त होगा। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए कृषि और श्रम कानूनों से किसानों और श्रमिकों को अनावश्यक कानूनों से मिलेगा छुटकारा। केंद्र सरकार ने कहा, कोविड-19 का खरीफ फसलों के बुआई क्षेत्र पर नहीं पड़ा है कोई असर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोविड-19 संक्रमण की चेन तोड़ने में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और मेडिकल टेस्टिंग की है महत्वपूर्ण भूमिका। और प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर हुई 82.86%। अब तक 3,13,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। इसके साथ ही आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।